एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनके रियल इमोशंस, रियल थॉट्स आपको लेकर क्या है। उसके लिए आपको करना है अपने पार्टनर को ध्यान, अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए। उनका आप चाहे तो नाम भी ले सकते हैं, लेकिन विजुअलाइज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको न्यूट्रल थॉट पर रहना है, ना पॉजिटिव सोचना है ना नेगेटिव आपको सोचना है। ध्यान रखिए, ये बहुत स्पेशल है कि आपको ध्यान रखना है कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ें ही आपके साथ एग्जैक्ट मैच करेगी। हो सकता है कि 100% मैच करे, हो सकता है 10%, 20%, 30%। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए, यानी कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर थॉट्स, इमोशंस। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेकर आज क्या फील करने वाले हैं, आज क्या सोचेंगे, क्या थॉट्स होंगे, क्या इमोशंस होंगे। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड वी हैव न्यू विजन, माइंड। न्यू विजन जो है वो एक्चुअली हैंगमैन का कार्ड है। 12 नंबर, 12 और 3 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सेकेंड वी हैव फाइटिंग, थर्ड वी हैव 9 नंबर, एग्जॉशन, ट्रस्ट, साइलेंस, 17 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 18 नंबर कंप्लीशन, नंबर 21 पॉसिबिलिटीज़, नंबर 2 कॉम्प्रोमाइज, नंबर 6 ड्रीम, द ड्रीम, नंबर 6 ओके, नंबर 5 कंपैरिजन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ऑर्डिनरीनेस, नंबर 8 ऑफ पेंटिकल्स। साइन है लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखो वैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोई भी राशि पाइसिस के अलावा निकल कर नहीं आई है। सभी एलिमेंट्स है, सारी राशियाँ हैं, बट पाइसिस साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। चलिए देखते हैं न्यू विजन की एनर्जी आपके पार्टनर की क्यों है। न्यू विजन की एनर्जी को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। न्यू विजन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, 8 ऑफ कप्स, दी स्ट्रेंथ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो आपसे मूव ऑन करने के बाद यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे उनकी बुद्धि जो है, उनका जो नज़रिया है वो चेंज हुआ है। लेट्स सी किस चीज़ में इनका नज़रिया चेंज हुआ है। डिवाइन प्लीज़ बताएं ये न्यू विजन इनको किस चीज़ में मिला है, किस चीज़ में वो न्यू विजन न्यू तरीके से देख रहे हैं, नए नज़रिए से देख रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मे भी हो सकता है आप लोग साथ में काम करते हैं, या आप दोनों का प्रोफेशन सेम हो सकता है, या आप लोग कोई फ्रेंड्स के थ्रू भी मिले हो, इसके भी कुछ लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि आपके पार्टनर लॉयर हो, या लीगल मैटर इनके ऊपर किसी तरीके का हो सकता है, या ये व्यक्ति डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, या लीगल मैटर में मतलब ये जज हो सकते हैं या वकील हो सकते हैं, इस सेक्टर में वो काम करते हो, उनका वर्क हो, इसकी भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखो आपके पार्टनर का ऐसा दिख रहा है कि न्यू विजन जो आया है किस चीज़ को लेकर आया है मूव ऑन करने के बाद।
8 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, उसको हमने क्लैरिफाई किया, उसके लिए 3 कार्ड्स हमने लिए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। देखो जो डिस्टेंस इन्होंने आपसे बनाया, चाहे इच्छा से बनाया, प्रेशर में आकर बनाया, या मनमुटाव होकर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है, दूरी बनाई है। कुछ लोगों के लिए मनमुटाव दिखाई दे रहा है कि ये डिसहार्टेड होकर आपसे गए हैं, या तो कोई बात इनको आपकी बुरी लग गई, या हो सकता है कि किसी ने भड़का दिया आपके खिलाफ, इनको कान भर दिया गया, इस वजह से आपसे दूर गए। कोई इनमें से कोई एक रीज़न है, ठीक है। अब आपके पार्टनर दूर होने के बाद बहुत इन्होंने सोचा, बहुत कुछ अभी भी सोच ही रहे हैं कि जो इन्होंने किया, जो इन्होंने सोचा समझा, जो ओपिनियन आपको लेकर उस टाइम पर था जब ये रिलेशनशिप में थे, या कोई जो भी आपकी बात इनको बुरी लग गई, या कोई चीज़ इन्होंने अपने ऊपर ले ली या ईगो के ऊपर ले ली, क्या वो कितना जायज़ था? क्या आपका बोलने का मतलब वाकई में वो था, आप इनको हर्ट करना चाहते थे या इनको नीचा दिखाना चाहते थे, या आपने जो भी किया क्या वो आपकी गलती थी या आपने जानबूझकर इनको किया है, ठीक है। ये चीज़ जो ये आपको छोड़कर भगकर आ गए। दूसरा कि अगर मान लो आपने इनके साथ कुछ गलत बोल दिया, गुस्से में आकर कुछ बोल दिया, या आपने कुछ इनसे उम्मीद लगा रखी थी, कुछ उम्मीद आपकी थी, कुछ एक्सपेक्टेशन थे, जब आपके वो पूरे नहीं हुए तो आपने इनसे पूछा, बट उसके बदले में जो इन्होंने आपके साथ किया, क्या वो सही किया? क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड निकल कर आया है। तो अगर मान लो, ऐसा तो नहीं है कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई होगी, हो सकता है कि गुस्से में कुछ बोल दिया हो, या कुछ ऐसी चीज़ इंटेंशनली आपने ना किया हो लेकिन इनको लग गई हो। अब किसी को कुछ लग जाए तो उसमें आपका हाथ नहीं है ना, आप क्या कर सकते हो? कोई कुछ भी समझ सकता है आपकी बातों को। बट आपके पार्टनर ने आपके साथ कितना सही किया है, ये चीज़ भी वो देख रहे हैं, ये चीज़ भी वो सोच रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। ये तो कार्ड ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस किया है। अगर वो जस्टिस करते आपके साथ तो आपसे दूरी नहीं होते, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ही नहीं आते, अलगाव ही नहीं होता, है ना, और ब्रेकअप भी नहीं होता, और आप ये रीडिंग भी नहीं देख रहे होते। तो जस्टिस का रिप्रेजेंट होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ आपके तरफ गलत हुआ है, कुछ ना कुछ इन्होंने गलत किया है आपके साथ, जहाँ पर आपके पार्टनर को खुद लगता है कि वो इस जगह पर जस्टिफाई खुद को भी नहीं कर सकते हैं, खुद को भी सही साबित नहीं कर सकता। अगर एक उंगली वो आपके ऊपर उठा रहे हैं तो उनके पास भी 4 उंगली रिटर्न आ रही है। तो उन्होंने 4 गलतियां की होगी, तो 4 के बदले आपने 1 कुछ बोला होगा, ऐसी चीज़ें हैं। तो अब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि गलती तो इनसे हुई है, इन्होंने या तो आपको गलत समझा, या आपकी बातों को फालतू में ही गलत ले लिया, आपका बोलने का मतलब वो नहीं था, या इनको निकलना था, जाना था, इसीलिए उस बात को उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिया, खींच दिया। तो अब आपके पार्टनर खुद ये देख रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कितनी चीज़ें सही की, कितनी चीज़ें उन्होंने आपके फेवर में की, या किस चीज़ में उन्होंने आपको मदद की, किस चीज़ में उन्होंने आपकी हेल्प की, जहाँ पर ये खुद को जस्टिफाई करें कि नहीं, इस पॉइंट पर आपने उनके साथ गलत किया और उन्होंने आपके साथ सही किया। ऐसा कोई पॉइंट आपके पार्टनर के पास दिखाई नहीं दे रहा है। जस्टिस का कार्ड और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि कर्मा अभी आप दोनों के बीच में ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब आप दोनों का बिजनेस ख़त्म नहीं हुआ है एक दूसरे के साथ। इस व्यक्ति को अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए आपके पास वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि क्या बता रहा है? न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, नई शुरुआत को बता रहा है, और ये नई शुरुआत होगी क्योंकि कर्मा अभी तक आप दोनों के बीच में सेटल डाउन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिनके बीच में कर्मा इतना तक ही था, मैंने पहले भी एक रीडिंग में आपको बताया था कि यहाँ तक ही था, उनका तो चलो हो चुका है ख़त्म। अगर आपका कर्मा इतना तक ही दोनों का साथ लिखा था तो वो कर्मा बैलेंस हो चुका है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कर्मा बैलेंस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको बैलेंस करनी है, जो आपके लिए करनी है, और ये करना भी चाहते हैं, अपनी गलतियों को भी ठीक करना चाहते हैं।
क्यों चाहते हैं? वो ऐसे ही नहीं चाह रहे हैं आप अपनी गलती को ठीक करना। यहाँ पर यूनिवर्सल फोर्स दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स, एंजल्स, आप जिसको भी मानते हो, उनके तरफ से कहीं ना कहीं एक फोर्स आपके पार्टनर की साइड दिखाई दे रहा है कि उनको कोई फोर्स कर रहा है, या उनको बार बार सोचने में आपके लिए, या आपका ध्यान ला रहा है, या अपनी गलतियों को सामने रिप्रेजेंट कर रहा है बार बार कि वो सोचें कि उन्होंने अब तक आपके साथ क्या किया, अब तक आपने उनके साथ इतना एडजस्ट किया, इतना उनको मदद की, या हर परिस्थिति में आप उनके साथ रहे, और उन्होंने आपके साथ क्या किया है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी ये गलती है, तुमने भी गलती की है। अगर ये व्यक्ति आपकी किसी गलती, छोटी सी बात को लेकर बैठे हैं, तो यूनिवर्स इनको अपनी बड़े बड़े गलतियां दिखा रहे हैं कि तुमने ये सब किया है, उसके बावजूद भी उस इंसान ने तुम्हें माफ़ किया है। फाइटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फाइटिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्परर। आपके पार्टनर का आपसे झगड़ा करने का भी मन है, फाइट करने का भी मन कर रहा है। क्यों फाइट क्यों करना चाहते हैं ये व्यक्ति? क्योंकि आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप इनके सामने झुक नहीं रहे हो। ये कार्ड्स आपको कहीं से भी दिख रहा है कि ये इंसान झुक रहा है, तो इस वजह से आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि एक तरफ उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, और आप में से मुझे नहीं पता कि किसके पार्टनर को आपकी कौन सी बात बुरी लग गई है, या किस बात से ये हर्ट हो, ये हर्ट तो नहीं बोलूँगी, बट कोई ना कोई बात इनको थोड़ी सी लग गई है, ईगो पर लग गई है। ठीक है, इमोशनली हर्ट नहीं, ईगो पर इस व्यक्ति को लग गई है, और इनको लग रहा है कि अब आप इनको मना भी नहीं रहे हो, अब आप इनको अप्रोच भी नहीं कर रहे हो, उनसे बात भी नहीं कर रहे हो, और अपने लाइफ में मस्त जी रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। तो इस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ भी हो रही है। और थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ मैं, और क्यों फाइट करने का मन कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इतनी जल्दी ओवरकम कैसे कर सकते हो, या आपने ओवरकम कैसे कर लिया, आपने अपने आप को बैलेंस कैसे कर लिया, आपने परिस्थिति को, उनका जाना, उनका आपसे बात नहीं करना, इस चीज़ को स्वीकार कैसे कर लिया, जबकि आप तो रह नहीं पाते थे, आप तो बहुत ऐसा कहते थे कि आप उनके बिना एक दिन भी नहीं रह पाओगे, उनके बिना जी नहीं पाओगे, ऐसा वैसा। तो अब आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि अब आप अपना ध्यान कैसे रख पा रहे हो, उनके बिना कैसे जी पा रहे हो, उनके बिना आप कैसे रह पा रहे हो, कैसे अपने आप को अपने बैलेंस आउट कर लिया है। एग्जॉशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एग्जॉशन को क्लैरिफाई कर रहा है दी सन, और यहाँ पर है चैरियट। तो इनका एग्जॉशन ही, जो इनको आपको देखकर एक चिढ़ आ रही है ना कि आप अपने लाइफ में खुश हो, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है, अपने आप को आपने बैलेंस कर लिया है, उनको पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहे हो, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उनको आपने जाने दे दिया। तो ये एग्जॉशन ही इनको एक्शन लेने पर मजबूर करेगा, इनको पुश कर रहा है ना, कि आगे जब सामने वाला तुम्हें अप्रोच नहीं कर रहा है तो फिर क्या करेगा इंसान। वो भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपके ख्याल को, आपके थॉट्स को अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है कि तुम जाओ, तुम आगे बढ़ो, तुम बात करो, तुम एक्शन लो। इनका एग्जॉशन, इनका चिड़चिड़ापन। सिंह राशि, लियो साइन, या फिर कर्क राशि के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। अच्छा, 19 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ट्रस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स बार बार यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई है, हो सकता है कि वो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, या गलत फहमी डालने की कोशिश कर रहा है। आपके पार्टनर
आपके दिमाग में आपको लेकर, या हो सकता है कि देखो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके कान पर कोई उनको लेकर कुछ गलत सलत बातें बोल रहा है या आपके कान भरने की कोई कोशिश कर रहा है। इस वजह से और ज़्यादा आप उनके ऊपर भरोसा, उनका मतलब आपके अंदर उनको लेकर भरोसा कम होता जा रहा है। इस वजह से आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा, आपका माइंड वॉश बहुत ज़्यादा कर दिया है। आपने हो सकता है कि किसी से डिस्कस किया है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो बातें होती हैं रिलेशनशिप की, अगेन मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जिसकी एनर्जी आ रही है मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये जो ट्रस्ट मतलब यहाँ पे डिस्ट्रस्ट जो बिल्ट हुआ है आप दोनों के बीच में आया है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप लोगों की बातें सुनते हो, जबकि वो खुद भी लोगों की बातें सुनते हो, लेकिन वो जब आपकी तरफ से देखते हैं तो उनको लगता है कि आप लोगों की बातों में आ जाते हो, वो अपनी गलती नहीं देख रहे हैं, जबकि वो खुद भी आ जाते हैं, खुद इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों की बातों में आके। बट इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर शक क्रिएट होता है, अगर आप शक करते हो या आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो ये किसी के कहने पे आप करते हो, मतलब कोई आपको कहता है, कोई आपको बोलता है या आपके कोई कान भरने की कोशिश करता है, इस वजह से आप उन पर भरोसा नहीं करते हो। साइलेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। साइलेंस को देखो हर्मिट ही क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि क्लियरली बता रहा है बातचीत नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन है उनके साइड से भी और आपके साइड से भी। साइलेंस मतलब यही है कि दोनों के साइड से साइलेंस। मे बी आपके पार्टनर हो सकता है कि ये आपको ज़्यादा साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये इस वक्त चुप है, खामोश है। मे बी आप में से कुछ लोग अगर एक्शन भी ले रहे हो, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, कनेक्ट होने की भी कोशिश कर रहे हो, तो इस व्यक्ति का कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है, कोई मैसेज का ये रिवर्ट नहीं कर रहे हैं, ये स्पेस ले रहे हैं, एक साइलेंस ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, कुछ भी इनके तरफ से आपको मतलब हलचल देखने को नहीं मिल रही है, कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इस वक्त ये हर्मिट की एनर्जी में है, और हर्मिट की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर इंसान किसी से भी इंटरेक्ट करना नहीं चाहता है। देखो, मैंने आपको बोला कि ये व्यक्ति चाहते हैं आपसे रिकंसाइल करना, ये व्यक्ति को चिढ़ भी हो रही है, ये आपसे फाइट भी करना चाहते हैं कि आप क्यों एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी आपके पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि इस वक्त जो है उनको चुप रहना चाहिए, उनको थोड़ा सा और आपको देखना चाहिए कि आप और कितना टाइम लोगे या आप उनके बिना और कितने दिन चुप रह सकते हो। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आपके पेशेंस को हो सकता है कि ये व्यक्ति चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको भी ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो कि आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओ, क्योंकि ये खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपके एक्शन ना लेने से, आपके चुप हो जाने से। ठीक है, इनको भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और इधर अगर आप एक्शन ले लेते हो तो ये आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, दूसरा मौन इनका रहने का रीज़न ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको सल्यूशन तो चाहिए ना, रिश्ते को सुधारने का, रिश्ते को ठीक करने का सल्यूशन तो चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू बदला है, नज़रिया अगर बदला है, अगर ये अपनी गलतियों को देख पा रहे तो अपने आप को सुधारना भी पड़ेगा, अपने आप को ठीक भी करना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं बोलूँगी मैं, मतलब अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर इनको काम करना चाहिए। इनको पता है कि इनके वीक पॉइंट्स क्या है, और जो वीक पॉइंट्स इनको नहीं पता है उन चीज़ों को ये व्यक्ति ढूंढने की कोशिश करे। और इन सब चीज़ों को आप कब ढूंढ सकते हो? जब आप खुद को आइसोलेट करोगे, जब आप खुद को सबसे अलग करोगे। ऐसा नहीं कि ये बाकी लोगों से खूब मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो, आपको दिख रहा है, तो ये आपके पार्टनर की फिर एनर्जी नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे नहीं दिख रहा है कि किसी और से, लाइक अपने फ्रेंड्स से या बाकी किसी लोगों से भी मिल रहे हैं। इन्होंने इस वक्त खुद को आइसोलेट किया हुआ है। अच्छा, इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, क्यों खुद को इतना आइसोलेट किया है, क्यों मौन की एनर्जी में चले गए हैं। द टावर, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स,
सेवन ऑफ कप्स, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे मिस्टेक्स की हैं आपके पार्टनर ने, उसकी वजह से ही ये चुप हो गए हैं, साइलेंस हो गए हैं। और ये व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके ही चुप हो जाने से हो रही है, इसीलिए इनको लग रहा है कि अब इनको भी आपको ऐसे शो करना पड़ेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इनको कुछ फिक्र नहीं है आपकी, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन टावर का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि अंदर तूफान चल रहा है। साइलेंस के पीछे का शोर आपको पता है ना, वो शोर आपके पार्टनर बाहर से देखने में लग रहा है कि ये चुप है, शांत है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं, सही चल रहा है, आपको लेकर कोई थॉट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल दिमाग में मतलब थॉट्स का भंडार है, मतलब इतना ज़्यादा है कि ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि आप क्यों चुप हो गए हो। तो ये चुप्पी के पीछे बहुत बड़ा शोर है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को एक्चुअली एक टाइम पर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक टाइम पर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी भी गलतियों को ठीक कर रहे हैं। इधर आप भी चुप हो गए हो, बाकी इनकी लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स बाकियों के साथ भी चल रही है। ठीक है, इसीलिए भी इन्होंने खुद को आइसोलेट किया है। ऐसा नहीं है कि इनके आसपास लोग घूम रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके आसपास भी अभी कोई लोग नहीं हैं, बाकियों के साथ भी इनकी अभी ना एंटी चल रही है, लोगों से झगड़े हो रहे हैं या रिश्ते टूट रहे हैं या रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहा है, इस वजह से भी इन्होंने खुद को आइसोलेट किया है। ठीक है, कंप्लीशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंप्लीशन को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो यहाँ पे वर्ल्ड सेम कार्ड है, 21 नंबर का कार्ड, और ये भी वर्ल्ड का कार्ड, ये भी वर्ल्ड का ही कार्ड है जो कि कंप्लीशन के नाम से है। अब आपके पार्टनर के अंदर डर भी है कि कभी कंप्लीशन होगा या नहीं होगा, कभी वो रास्ते निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, कभी दूरी आप दोनों के बीच में ख़त्म होगी या नहीं होगी, क्योंकि एक पजल सा बन गया है सिचुएशन। आप भी बन गए हो, सिचुएशन को भी ठीक करना एक पजल सा बन गया है कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। और गलतियां जो भी इन्होंने की है उसकी वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा के लिए ही अब दूरी या डिस्टेंस आ गई है, क्योंकि भाव नहीं मिल रहा है ना आपकी तरफ से। तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही है। इस व्यक्ति के अंदर डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप इसका फेस देखोगे तो आपको दिख रहा होगा इस व्यक्ति के अंदर डर है। ऐसा नहीं कि आपको ही डर हो रहा होगा कि पता नहीं आप लोगों के बीच में यूनियन होगा या नहीं होगा, एक दूसरे को देख पाओगे या नहीं देख पाओगे, मिल पाओगे या नहीं मिल पाओगे। इस व्यक्ति के अंदर भी डर दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ यहाँ पे और दिख रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आपकी फैमिली के साइड से हो सकता है कि प्रॉब्लम्स इशू हो, या आपकी कोई अगर सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, एल्डर सिस्टर अगर कोई है तो हो सकता है कि वो लोग भी अब प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। और अगर आपकी सिस्टर नहीं है, मदर हो सकती है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपकी मदर भी जो वो नहीं चाहती है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ बने। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप वो करने वाले हो जो आपकी फैमिली चाहती है। ठीक है, अब आप अपनी फैमिली के अनुसार चीज़ें करने वाले हो, अब आप अपनी फैमिली के हिसाब से चलने वाले हो। जैसे अब तक ये अपनी फैमिली का बोलते आए हैं, फैमिली के हिसाब से ही करूँगा या करूँगी, तो अब आप भी इनको बोलने वाले हो कि मैं भी अब चीज़ें अपनी फैमिली के हिसाब से करूँगा या करूँगी। अगर मेरी फैमिली एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो फिर टाटा बाय बाय। कॉम्प्रोमाइज़, क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ये व्यक्ति। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको लग रहा है कि क्या आप करोगे या नहीं करोगे कॉम्प्रोमाइज़। टावर का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, तो क्या आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। क्या आप इतनी नेगेटिविटी उनके अंदर देखने के बाद, इतने
वो गलत इंसान है या वो आपके लिए सही नहीं है, उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ बिट्रे किया या आपका भरोसा तोड़ा, आपको चीट किया या जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, तो क्या उसके बाद आप इस व्यक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? क्या आप सुलह करोगे? क्या आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे? तो ये चीज़ ये व्यक्ति सोच रहे हैं। द ड्रीम को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या सपने देख रहे हैं? द ड्रीम को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस, और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। हो सकता है कि इनको ड्रीम्स में, सपनों में आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, और होता ना कि सपनों में अपनी गलतियों को ये बहुत ज़्यादा देख पा रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, या कुछ ऐसे सपने इनको आ रहे हैं आपसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये ड्रीम्स में आपको बहुत ज़्यादा, सपने में भी कहीं ना कहीं अपनी गलती देख रहे हैं, या ये बार बार ये चीज़ देख रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, गलत हो गया उनके हाथों, गलत फैसला ले लिया उन्होंने। ग्यारह नंबर भी प्रोमिनेंट यहाँ पे निकल कर आया है, और तुला राशि। कॉम्प्रोमाइज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंपैरिजन, ये कार्ड को मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके क्लैरिफाई किया था। कंपैरिजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंपैरिजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंपैरिजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कंपैरिजन क्या होता है? क्या कंपेयर करते हैं इंसान? आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे हैं पहले की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन। जब आप दोनों के बीच में बातचीत होती थी, कम्युनिकेशन होता था, उस टाइम का एक माहौल अलग था, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस अलग था, वो कैसा फील करते थे, और अभी वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका कॉल ना आना या आपका इस तरह से चुप हो जाना, आपका इस तरह से बदल जाना, आप पहले और अब कैसे हो गए हो, इस चीज़ को ये मतलब कंपेयर कर रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ऑर्डिनरीनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 नंबर, और यहाँ पर है 8 नंबर, अगेन 8 नंबर। देखो, अब आपके पार्टनर को भी ऐसा फील होने लगा है ना कि ये जो रिश्ता है ना, ये कुछ तो अलग है, कुछ तो डिफरेंट है। इस रिश्ते से इतनी आसानी से आगे बढ़ जाना, मूव ऑन कर लेना, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर को भी ये चीज़ फील हो रहा है कि ये जो रिश्ता बना है ये यूनिवर्स नहीं बनाया है, ना आपने बनाया है ना उन्होंने बनाया है। ये रिश्ता जो है भगवान ने बनाया है, उन्होंने ही आप दोनों को मिलाया है। तो ये एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है, ये एक डिफरेंट कनेक्शन है, एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि एक डिफरेंट अनुभव आपके पार्टनर को आपके साथ होता है। और सेपरेशन में जाने के बाद इंसान को ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ में आती है, उसके एब्सेंस में ना ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आती है कि वो इंसान वाकई में हमारे लिए अच्छा था, बुरा था, जो भी था, उसकी मोल समझ में आती है, उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो अब आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि आप दोनों का मिलना ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है, और ये एक नॉर्मल, अब तक हो सकता है कि उनके बहुत रिलेशनशिप रहे हैं, बहुत से रिलेशनशिप से वो आसानी से मूव ऑन भी कर गए, लेकिन वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उनके दिमाग में, उनके ख्याल में हो। आपकी एक्टिविटी, आपका अप्रोच नहीं करना इनको भी खलता है। ऐसा नहीं कि इनको फील नहीं होता है, आपका कांटेक्ट ना करना, आपका उनसे बात ना करना, कम्युनिकेट ना करना, या आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहना, उनको इग्नोर करना, इनको भी उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको परेशान भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी से, क्योंकि वो खुद परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपको परेशान करे और उसके बाद ये आपसे बात करे, लेकिन मुझे लगता है कि ये व्यक्ति जितना टाइम ले रहा है, इसको आप उतना टाइम लेने दो। जब इसको लगेगा कि अब ये प्रिपेयर है, अब ये टाइम आ चुका है एक्शन लेने का, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली जब लगे, तब ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेगा या लेगी, ठीक है। बट मुझे लगता है कि अगर आप इनको कांटेक्ट करोगे ना, तो ये आपको परेशान करने वाले हैं,
ठीक है, क्योंकि परेशान यही हो रहे हैं तो इनको ही परेशान अभी होने दो। ऐसा नहीं कि आप नहीं हो रहे, आप भी हो रहे होंगे, लेकिन आप कांटेक्ट मत करो, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहते तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, फ्री विल है आपकी, बट मेरा यही सजेशन है। बाकी यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।